हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक छोटे से टॉपिक वैद्युत क्षेत्र को सीखेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या है ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी के बाद हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस के नियम और आदि चीज़ों को सीख पाएंगे। तो आइए हम सीखते हैं वैद्युत क्षेत्र। जैसा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, किसी वैद्युत आवेश, ध्यान देंगे, किसी वैद्युत आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, या इसी को हम वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के बतौर अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास ये कोई एक बिंदु आवेश है। ये जो मेरे पास एक बिंदु आवेश है, ये अपने आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अब ये जो आवेश है जो अपने आसपास क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो इसे हम स्रोत आवेश कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग सोर्स चार्ज के नाम से जानते हैं। ये अपने आसपास एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मान लीजिए इसका वैद्युत क्षेत्र ऐसे करके यहां ऐसे उत्पन्न हो रखा है। ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिविमीय होता है। पहली बात, अगर कोई अन्य आवेश इसके अंदर आ रहा है, जैसे मानो कोई एक आवेश आया, अगर इस आवेश पर या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा, तो ये जो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस कर रहा है, इसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। ये जो परीक्षण आवेश है, इसे इंग्लिश में हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, अंतर देखते हैं कि स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश में क्या अंतर होता है। आइए समझते हैं। एक तरफ लिखा मैंने स्रोत आवेश और दूसरी तरफ लिखा आपने परीक्षण आवेश। इसे हम इंग्लिश में सोर्स चार्ज कहेंगे और इसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहेंगे। ठीक है, ये जो सोर्स चार्ज होता है, इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन जो परीक्षण आवेश होता है उसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये जो स्रोत आवेश होता है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन जो परीक्षण आवेश होता है वे सदैव धनात्मक ही माना जाता है, ये कभी ऋणात्मक नहीं माना जाता। ये जो स्रोत आवेश होता है, इसका जो मान है, इसका मान कुछ भी का मतलब यहां पर है कम या ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण आवेश होता है, उसका मान जो है सदैव छोटे से छोटा होना चाहिए, जितना संभव हो उतना छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि परीक्षण आवेश का स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब है। अगर ये छोटे से छोटा होगा तो इसका जो खुद का वैद्युत क्षेत्र है वो नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेगा, इसलिए इसका मान जितना संभव हो उतना छोटा माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो